जाने नंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरि महामोतम पुंज आसु वचन रविकर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संसार के जितने प्राणधारी हैं सबको अपना सुख बहुत पसंद है। अपने सुख को छोड़कर कोई भी आनंदित नहीं होता। सुख के लिए सभी कोशिश करते हैं, इसके लिए सभी परिश्रम करते हैं। सुख को पहचानना चाहिए। बच्चे खेल कूद में सुख समझते हैं, कुछ दिनों के बाद वे खेल कूद को छोड़ देते हैं। जिस तरह वे बचपन में खेलते हैं, या तो विद्या अध्ययन करते हैं अथवा घर के कामों में लगते हैं। जवान लोग विषयों को भोगते हैं, उसमें सुख मानते हैं। उम्र बढ़ने पर फिर कुछ ज्ञान ध्यान की बात समझने लगते हैं और तब इसी में सुख मानने लगते हैं। सबको इस सुख के लिए चेष्टा करनी चाहिए। धर्म को सभी चाहते हैं बाबू, लेकिन बाबू, बिना कर्म के धर्म नहीं होता। सुख के पहले थोड़ा दुख उठाना होता है। शिक्षा पाने के पहले बच्चे शिक्षा पाने में दुखी होते हैं, फिर वे सुखी होते हैं। जो विषय में सुख चाह समझते हैं, उसके बाद जो निर्विषय सुख है उन्हें उसको भी समझना चाहिए। कि लोक के सुख को छोड़ने से परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। परलोक को पाने के लिए जब दत्तचित्त होते हैं, उसको पाने पर तब धीरे धीरे वे इधर के सुख को छोड़ते हैं और उधर के सुख को पाने लगते हैं। कितने यहाँ के सुख में लगे रहते हैं और परलोक के सुख का ख्याल नहीं करते। यह ठीक नहीं है। संतों ने कहा है कि परलोक को भी देखो, परलोक सुख को भी देखो। इंद्रिय जन्य सुख को सुख कहें, यह ठीक नहीं है। भौतिक के बाद आध्यात्मिक है, उसके लिए भी यत्न करना चाहिए। जो आध्यात्मिक सुख पाने की कोशिश करता है वही धर्मवान होता है, वही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। हम लोग सुख चाहते हैं, संसार में धनवान, प्रतिष्ठावान, शक्तिमान, किसी तरह से कुछ बनकर रहो, उसमें कभी दुख न आवे, सुखी सुख रहे, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े हुकूमत वाले, बड़े बड़े ज्ञानी आए, राज राजेश्वर आए, उन सबको सुख के साथ दुख भोगना पड़ा। श्री राम श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों के जीवन में भी ऐसा नहीं मालूम होता है कि उनको दुख नहीं हुआ। इसलिए परलोक के सुख की ओर देखना चाहिए। हम लोग शरीर और संसार के बंधन में पड़े हैं, इनसे छूटना चाहिए। यह शरीर स्थूल हाड़ मांस चाम का बना हुआ है, इसकी आयु है। आयु भोगकर 100 या 50 वर्ष में ही यह शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके छूटने से ही मुक्ति नहीं होती। जड़ के 4 शरीर होते हैं, वे सभी छूट जाए तब मुक्ति होती है। आयु पूरी होने पर जो शरीर छूटता है, इससे मुक्ति नहीं होती है। अपने अख्तियार से स्थूल सूक्ष्म आदि चारों शरीरों को छोड़ता है, वह मोक्ष पाता है, उसको दुख नहीं होता। जीवन काल में जो बंधनों से छूटे होते हैं, वे जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसे पुरुष भी सत्संग करते हैं। संसार में रहकर वे संसार का उपकार करते हैं। संसार में रहकर भी सुखी हो, इसके लिए उद्यमी पुरुषार्थी बनो।
डरपोक नहीं। जो आलसी है, अनुद्यमी है, वे दुखी होते हैं, और जो साहसी, पुरुषार्थी, उद्यमी और परिश्रमी होते हैं वे संसार में सुखी होते हैं और परलोक का यत्न करने पर वहाँ भी सुख पाते हैं। रामचरितमानस में है कि श्री राम राज करते थे, उनकी सारी प्रजा सुखी थी, उनका राज बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा कि केवल ऐहिक सुख ही हो, परलोक सुख नहीं हो तो प्रजा को अवश्य दुख होगा। इसलिए उन्होंने एक सभा की और उपदेश दिया। यद्यपि उनके गुरु भी उस सभा में थे जो बड़े ज्ञानी थे, उस सभा में और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी थे, उन लोगों से नहीं कुछ कहलाकर स्वयं कहा। ऐसा क्यों? इसमें बात है कि कोई विद्वान और कोई आप महात्मा है तो उनको उपदेश देने का बल है, और राजा उपदेश देता है तो उसको उपदेश देने का भी बल है और शासन का भी बल है। इसलिए उन्होंने अपने से अपनी प्रजा को उपदेश दिया। श्री राम ने जो पहली बात कही वो यह कि बड़े भाग मानुष पावा, सुख दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। मनुष्य शरीर पाने वाले सभी बड़े भाग्यवान हैं, चाहे वे कोई भी कहीं के हों। एक नीच कुल का लोग अगर मोक्ष का यत्न करके उसको पाता है तो उसका सुख जैसा उसको मिलता है, उच्च वर्ण के लोग यत्न करेंगे तो उसको भी वैसा ही सुख मिलता है। आप देखते हैं कि मनुष्य ही बाघ, सिंह और हाथी को भी काबू में करके नाच तमाशा करवाता है। आप जानते हैं कि आराधना के द्वारा देवताओं को भी मनुष्य वश में कर लेते हैं। इसलिए यह शरीर बहुत उत्तम है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर यदि आप पशुओं की तरह विषयों में लगे रहो तो क्या हुआ? आप किसी रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, शब्द सुनकर प्रसन्न होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के विषयों को लोग भोगते हैं। इन्हीं विषयों के भोगों को सुख कहते हैं। ये 5 विषय सुख पशु में भी है। सांप विषैला जंतु, शब्द से उसको ऐसा प्रेम है कि शब्द सुनकर मस्त हो जाता है और नाच दिखाता है। उसको भी अपनी जिह्वा में जो स्वाद मालूम होता है खाता है। मनुष्य भी 5 विषयों में लगा रहा तो क्या विशेष हुआ? मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति है। मनुष्य अपने को जाने केवल अपने शरीर को ही नहीं, पशु को अपने शरीर का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का नहीं। कितने मनुष्य तो अपने शरीर को ही जानते हैं और स्वरूप को जानने की कोशिश भी नहीं करते। शरीर नाशवान है और जीवात्मा अनाशवान है। आज जो आपके देश में बहुत आवश्यक काम है वो है, जैसा कि अभी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में सुना, देश कुर्बानी मांगता है, अपने को न्यौछावर करने कहता है। यह देश दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं करता। हाँ, जो देश पर चढ़ाई करता है उसको इस देश के लोग मार भगाते हैं। जो डरपोक है वो लड़ नहीं सकता। मूल चीज है कि आकर 40,84 जोनि भ्रमति और जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने स्वजन परिवार को देखकर अर्जुन को मोह हुआ। लड़ना अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बुद्धिमान आर्य की भाषा नहीं बोलते, अभी युद्ध करने का समय है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे
तो लोक में हंसी होगी और परलोक में भी दुखी होगी। शरीर को कोई मार सकता है, शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह पानी में सड़ती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है, हवा से सूखती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से उसका भेदन नहीं होता। मेरा मामा, मेरा दादा कहकर तुम अपने को क्षत्रिय धर्म से नीचे गिराते हो। शरीर मरेगा, शरीर में रहने वाला नहीं मारा जाएगा। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए हैं। जैसे पुराना कपड़ा फटने पर नया कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह चेतन आत्मा पर नया नया शरीर चढ़ता है। इस तरह उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा देकर अर्जुन को मजबूत बनाया और कहा कि तुम युद्ध भी करो और परलोक चिंतन भी मत छोड़ो। इस तरह हमारे देश के लोगों को आज भी जरूरत है। आत्मज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमजोर बनाता है। इस देश के पंजाब प्रांत में बंदा वीर ने अपना पुरुषार्थ दिखलाया था। वह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। जब वह मुगल बादशाह से पकड़ा गया था तो लोहे के चूंटे को आग में तवा कर उसका मांस नोचा जाता था, फिर भी वह प्रसन्न था। बादशाह फर्रुख सियार ने पूछा, तुम अभी भी प्रसन्न मालूम पड़ते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता है, तुम तो मेरे शरीर को नोचते हो, मुझे नहीं नोच सकते। अध्यात्म ज्ञान के बिना आदमी घबराता है, साहसी नहीं होता है, इसलिए अध्यात्म ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए श्री राम ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। अध्यात्म ज्ञान केवल सुनने से पूरा नहीं होता, इसके लिए साधन करना चाहिए जिससे आत्मा की पहचान हो। केवल सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता, पहले सुनने से, विचारने से, साधन करने से और साधन के पूर्ण होने से अंत में पूर्ण ज्ञान होता है। इसी को श्रवण, मनन, निध्यासन और अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसलिए तब तक अपने मजबूत नहीं होते, तब तक उतने मजबूत नहीं होते जब तक कि वे पहचान वाला ज्ञान प्राप्त नहीं करते। समत प्राप्त कर युद्ध करो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। समत की प्राप्ति समाधि में होती है। इसके पहले श्रवण मनन अवश्य चाहिए। श्रवण मनन से निर्णय हो जाता है तब कोई कुछ कर सकता है। निध्यासन ज्ञान के पूरा होने पर पूरा ज्ञान होता है। श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया था, यही तन कर विषण भाई, स्वर्ग और स्वर्ग गुरु जाए। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय सुख भोगना नहीं है। अगर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सको तो वह भी थोड़ा ही है। यहाँ जैसे विषयों से कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही स्वर्ग में भी विषयों से कोई तृप्त नहीं होता और उसका कर्म फल समाप्त नहीं होने पर फिर यहाँ लौटा दिया जाता है। इसलिए श्री राम ने कहा कि पंच विषयों को, जो पंच ज्ञान इंद्रियों को से ग्रहण होते हैं, उनको छोड़ो। ये सुख पूर्ण नहीं है, अल्प सुख। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को पूर्ण सुख कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को विषय सुख नहीं कहते। इंद्रिय ज्ञान से विशेष सुख वह है जो चेतन आत्मा से प्राप्त होता है, वह पूर्ण आत्मज्ञान का सुख है, उसी को निर्विषय सुख कहते हैं। श्री राम ने इसी सुख की तरफ संकेत किया था, अर्थात नर्तन कर फल निर्विषय भाई। यह इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है। यह तुम्हारा शरीर है, इस शरीर में उस निर्विषय सुख को पाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो, अन्य शरीरों में नहीं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें ईश्वर की कृपा जो तुमको आगे की ओर बढ़ाती है। मनुष्य शरीरधारी उस सुख को पा सकता है जो सुख संसार